सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी की भर्ती के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि अग्निवीर, एसएसआर और एमआर की भर्ती आ चुकी हैं और 13 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। और इसका लास्ट डेट दोस्तों 27 मई रहने वाला है। 13 से लेकर दोस्तों 27 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म चलेंगे। 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है विद 18% दोस्तों जीएसटी आपको पे करना होगा। ठीक है, और एज आपका दोस्तों 17 से लेके 21 साल के बीच होना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों यदि आपकी एज 1 नवंबर 2003 से लेके 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 के बीच होगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लेना। 1 नवंबर 2003 से पहले के नहीं होने चाहिए, 30 अप्रैल 2007 के बाद के नहीं होने चाहिए। जिनों का भी एज इस क्राइटेरिया के बीच अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट जरूर करना आप, ठीक है। और यदि आप 10th पास हैं, नेवी एमआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपका होना चाहिए। और 12th पास हैं विद साइंस सब्जेक्ट आपके पास है तो एसएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये तो रही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, बहुत दोनों के लिए। इस बार ये परिवर्तन हो चुका है। ठीक, तो बातें कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मेन बात ये है दोस्तों, क्या आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या नहीं, हम आपको बता देते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक आ गए हो दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जब आप अपना फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, एक तो आपके पास अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, ये अपलोड करना होगा। और फ़ोटो किस प्रकार होना चाहिए हम आपको बता दें दोस्तों, अप्रैल 2024 से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अप्रैल 2024 के पुराना फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना होगा। उसके बाद का दोस्तों फ़ोटो आपको खिंचवाना है। यदि आपके पास फ़ोटो नहीं है तो पहले दोस्तों अपना एक अच्छी रिसेंट खिंचवाया हुआ फ़ोटो रखिए अपने पास। ठीक है, तो फ़ोटो खिंचवा लेना, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो में दोस्तों फ्रंट आपका पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए, लाइट उसका बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और आपके चेस्ट के आगे ब्लैक स्लेट होना चाहिए, जिससे हम हिंदी में कह सकते हैं काले कलर की तख्ती। वो आपको अपनी चेस्ट के आगे होल्ड करके पकड़नी है। और वाइट चौक से कैपिटल लेटर में उसमें आपका नाम होना चाहिए और डेट होना चाहिए जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया हो। ये वाला फ़ोटो चाहिए दोस्तों, नहीं है तो खिंचवा लीजिए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, कंपलसरी चाहिए। नोटिफिकेशन बिलो क्लियर दे रखा है। तो एक तो आपका फ़ोटो चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो होना चाहिए। एक आपका सिग्नेचर चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसका स्कैन करा लेना। एक उल्टे हाथ का अंगूठे का थंब, ठीक है, इनका स्कैन करा कर रख लो। इनकी आवश्यकता तो पड़ेगी। 13 मई से आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो इनके बिना दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये फ़ोटो चाहिए दोस्तों, आपको अपने पास रख लेना है। यदि आपके पास फ़ोटो नहीं है, जो हमने आपको फ़ोटो बताया दोस्तों, उसको निकलवा ज़रूर लेना। ठीक है, एक सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, इसका स्कैन करा लो। और एक उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब चाहिए। ठीक है, और जब आप दोस्तों अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो लाइव फोटोग्राफी होगी दोस्तों, कैप्चर किया जाएगा। वो जब दोस्तों फॉर्म फिलअप करोगे तो मौजूदा आप होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात आप क्लियर समझ चुके हो। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है, वैलिड होना चाहिए, जिसमें कि आपकी फ़ोटो आईडी होना चाहिए और आपका नाम, पिताजी का नाम और विशेष तौर पर आपका डीओबी, ठीक है, जो कि 10th की 12th की मार्कशीट पर है, वही दोस्तों आपकी आइडेंटिटी कार्ड पर होना चाहिए। तो सभी के पास आधार कार्ड होता है। ठीक, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसका फ़ोटो स्कैन करा लेना। ठीक है, स्कैन जरूर करा कर रखना। और केबी हम आपको बता दें 10 से लेके 50 केबी के बीच सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इतनी बात आप क्लियर समझ चुके हो। ठीक है, ये अपने पास डॉक्यूमेंट होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने घर बैठकर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। आइडेंटिटी कार्ड हमने आपको बता दिया, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। और यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है दोस्तों, आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, जिनों के पास है दोस्तों वो अपलोड कर देना। ठीक है, इसको आपका फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट आपको मिलेगा इसका। स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो इसको भी अपलोड कर देना, जिनों के पास है। ये ज़रूरी नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, पहले ही क्लियर कर रहे हैं।
क्योंकि जब आप इंडियन नेवी का फॉर्म फिलअप करोगे तो इसका ऑप्शन आएगा, यदि आपके पास होगा तो फिल कर देना, नहीं तो ऑप्शन को छोड़ देना, ठीक है। एंड आपके पास दोस्तों 10th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए। 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके पास है दोस्तों, आप अप्लाई कर पाओगे। अपनी वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और यदि आपने 10वीं इस बार की है, आपकी मार्कशीट आई नहीं है, तो उसको अपलोड कर देना, वो भी चल जाएगा, ठीक है। और 10वीं की मार्कशीट का स्कैन करा लेना दोस्तों, कंपलसरी होना चाहिए, अपलोड किया जाएगा। और 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यदि आपने 12th इसी बार किया दोस्तों और आपका रिजल्ट आ चुका, मार्कशीट दोस्तों वो भी इंटरनेट वाली है, उसको अपलोड कर देना दोस्तों, वो भी चल जाएगी, ठीक है। इस बार परिवर्तन हो चुका है, तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए कंपलसरी। इनका स्कैन करा कर रख लो दोस्तों। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो मंगवा लेना। यदि आप अपने घर से दूर रहते हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। बिना इन डॉक्यूमेंट के आप इंडियन नेवी, एमआर और दोस्तों एसएसआर का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, ठीक है। 10वीं 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। यदि आप एमआर में अप्लाई करोगे तो 10वीं की मार्कशीट चाहिए, एम और एसएसआर में अप्लाई करोगे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। इतनी बात आप क्लियर समझ चुके हो। और गलती से ही फ़ोटो कॉपी नहीं करानी है दोस्तों मार्कशीट का, ठीक है। उनका स्कैन कराना होगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं, इसको अपलोड करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। 10वीं की 12वीं की मार्कशीट होगी ओरिजिनल आपके पास, ठीक है, उसको स्कैन करा लेना, निकलवा लेना, वो अपलोड करना होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों एक मेन डॉक्यूमेंट हम आपको बता दें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मूल निवास पत्र, ठीक है। और ये भी दोस्तों ऑल इंडिया वाला चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, स्टेट वाला नहीं, ठीक है। तो जिनों के पास नहीं है बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है दोस्तों। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। और कास्ट सर्टिफिकेट इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड कास्ट सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लेना, जब आपका स्टेज सेकंड एग्ज़ाम होगा तो बनवा के दोस्तों ज़रूर रख लेना। इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी स्टेज सेकंड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मूल निवास पत्र, और स्टेट वाला नहीं दोस्तों, ऑल इंडिया वाला चाहिए, ठीक है। इसको जरूर बनवा लेना। कास्ट सर्टिफिकेट की इतनी ज़रूरी नहीं है दोस्तों, इसको ही बनवा लेना, स्टेज सेकंड एग्ज़ाम में देखा जाएगा, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बता दिए ये सभी होंगे तो आप अपना नेवी, एसएसआर और एमआर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 13 मई से ऑनलाइन फॉर्म का भरना स्टार्ट हो जाएगा। किस प्रकार अप्लाई करना होगा हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, बस आप चैनल पर ऐसे ही बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। लास्ट डेट दोस्तों 27 मई रहने वाला, जैसे कि देख सकते हैं 27 मई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। 550 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है, ठीक है। विद आपको दोस्तों जीएसटी पे करना होगा। मेल फीमेल बोथ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अनमेरिड होना चाहिए। 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। 17 से लेकर 21 साल के बीच आपकी उम्र होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अग्निवीर के तहत ये भर्ती है, 4 साल की भर्ती होने वाली है, परमानेंट ये भर्ती नहीं है, ठीक है। सेकंड 2024 वाला बैच है दोस्तों, और इस वाले बैच में सिलेक्शन लेना है। कांदोवा वर्दी होना चाहिए, तो आप तैयारी में लग जाइए। पल पल की जानकारी देते रहेंगे, और हमने आपके लिए वीडियो बना दिया है कि इस बार एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लेना। तो ऑलमोस्ट सभी जानकारी हमने आपको दे दी है दोस्तों। फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो आपके पास अपना फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। आपकी चेस्ट के आगे ब्लैक स्लेट होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर में वाइट चॉक से लिखा होना चाहिए आपका नाम और डेट, जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया हो। एक आपका सिग्नेचर लगने वाला है, एक उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब लगने वाला, ठीक है। एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या वोटर ID कार्ड हो, वो चाहिए दोस्तों, उसका स्कैन करा लेना। 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगने वाली दोस्तों। यदि आप एमआर में अप्लाई करोगे तो 10वीं की मार्कशीट लगेगी, और अग्निवीर एसएसआर के लिए अप्लाई करोगे तो 10+2 की मार्कशीट लगेगी दोस्तों 10वीं 12वीं की, ठीक है। इनका स्कैन जरूर करा लेना। बाकी दोस्तों इनका फ़ोटो कॉपी नहीं कराना है आपको, इनका स्कैन कराना होगा दोस्तों ओरिजिनल मार्कशीट का, ठीक है। गलती से ही फ़ोटो कॉपी कराकर आप अपलोड मत कर देना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ऑल इंडिया वाला दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मूल निवास पत्र, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ जो जाती है दोस्तों हर राज्य की अलग अलग जाती है, तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो बनवा लो दोस्तों, अभी आपके पास टाइम है, बाद में हमसे मत कहना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट की इतनी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, स्टेज सेकंड एग्जाम में देखा जाएगा, तो इसको भी साथ के साथ बनवा लेना, ठीक है। जब आपका फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा दोस्तों तब इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो बनवा के रख लेना, बाद में दोस्तों दिक्कत आ सकती है, तो अभी बनवा लो, सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखना, ठीक है। तो भाई सब कुछ जानकारी ऑलमोस्ट हमने आपको दे दिया है,
और यदि आपके पास एनसीसी या स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो आपको ऑप्शन मिलेगा दोस्तों अपलोड करने का, सबमिट करने का, ठीक है। तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, तो अपलोड कर देना जिन्हों के पास दोस्तों एनसीसी या स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, जिन्हों के पास है वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, सबमिट कर सकते हैं। तो इतनी बात आप समझ चुके हो, सभी जानकारी हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। तो बाकी दोस्तों पल पल की जानकारी पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों। जी स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम पर जाओगे, सर्च करोगे जी स्टडी, आपके सामने अकाउंट आ जाएगा दोस्तों। इसको ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी ज़रूरी अपडेट हम आपको देते रहते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप तैयारी करते रहो, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।